यहाँ पर हम देखें जैसे कि क्वेश्चन क्या है, एपरेंट पावर दे रखी है। एपरेंट पावर एस की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, एस इक्वल टू √3 VL/IL। तो √3 इंटू वी एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 250 है, इंटू आई एल की वैल्यू क्या है, लोड करंट की वैल्यू 40 एम्पियर है। तो व्हाट इज द एपरेंट पावर ऑफ थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम हैविंग लाइन वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट एंड लाइन करंट ऑफ 40 एम्पियर एंड द थ्री फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 36.87 डिग्री। तो यहाँ पर थ्री फेज वोल्टेज डिफरेंस दे रखा है वोल्टेज और करंट के बीच में, वो दे रखा है 36.87। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू यानी एपरेंट पावर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17.32। तो ये आंसर आ गया हमारे पास में 17.32 kVA। नेक्स्ट हम देखें, ए फैक्ट्री रन्स इन 3 शिफ्ट ऑफ 8 आवर ईच। तो एक फैक्ट्री है यहाँ पर, एक फैक्ट्री 3 शिफ्ट में रन कर रही है 8 आवर ईच, इन विच इट कंज्यूम 30 किलोवाट, 15 किलोवाट और 25 किलोवाट इन ईच शिफ्ट रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द फैक्ट्री पर डे। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैक्ट्री हमें निकालनी है। यहाँ पर 3 शिफ्ट में काम कर रही है 8 आवर के लिए। अगर 30 इंटू 8, तो ये हो गया 30 इंटू 8 प्लस के 15 इंटू 8 प्लस के 25 इंटू 8। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको जोड़ लेंगे तो टोटल जो एनर्जी आएगी हमारे पास में वो आ जाएगी 560 किलोवाट आवर। नेक्स्ट हम देखें, ए सर्किट हैविंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8 कंज्यूम्स 20 वाट। तो एक सर्किट के अंदर पावर फैक्टर कितना है, 0.8 है, यानी cos फाई की वैल्यू क्या दे रखी है, cos फाई इक्वल टू 0.8, कंज्यूम 20 वाट, यानी पावर कितनी दे रखी है, 20 वाट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर ऑफ द सर्किट। रिएक्टिव पावर ऑफ द सर्किट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रिएक्टिव पावर हमें निकालना है तो एपरेंट पावर हमें दे रखी है, यहाँ पर सर्किट पावर फैक्टर कंज्यूम 20 वाट यानी पावर दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं रिएक्टिव पावर की वैल्यू। तो रिएक्टिव पावर की वैल्यू आएगी हमारे पास में, जैसे वी आई कॉस थीटा हो गया और क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वी आई इक्वल टू हो जाता है, जैसे पी की वैल्यू होती है पी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो यहाँ पर वी आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वी आई इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 0.8, तो ये आ जाएगा 25। नेक्स्ट हम देखें क्यू की वैल्यू, तो क्यू इक्वल टू वी आई साइन फाइव। तो वी आई साइन फाइव के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, वी आई की वैल्यू क्या है 25 एंड टू साइन फाइव की वैल्यू 1 माइनस के 0.8 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी 15 वी ए आर। तो ये वैल्यू होगी हमारी 15 वी ए आर। नेक्स्ट हम देखें, नेम ऑफ द higher the voltage in transmission line, the higher the voltage in transmission line, the current which will flow through the transmission line for given power to be transmitted will be। तो गिवन पावर यहाँ पर क्या होगी, तो हमारी हमारी पावर क्या दे रखी है, पावर इक्वल टू दे रखा है, पावर इक्वल टू V इंटू आई। तो करंट यहाँ पर डिक्रीज होगी और वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। द पावर टू बी कंज्यूम्ड, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि नेम ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू स्टीम। तो यहाँ पर हमें याद करना है नेम ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन वेयर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू द स्टीम। तो ये होगा थर्मल पावर स्टेशन, द एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू स्ट्रीम। तो थर्मल पावर जनरेशन में यहाँ पर एनर्जी है इन थर्मल स्टेशन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू द स्टीम। ए थ्री फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड ऑन। तो थ्री फेज 4 वायर सिस्टम है, ये कॉमनली कहाँ पर यूज किया जाता है, थ्री फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड ऑन दी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम देखें, लाइट वेव ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ, लाइट वेव ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ। तो ऐसा ही यूनिट जो होती है स्पीड की,
SI यूनिट ऑफ स्पीड इज 3 इंटू 10⁸, ये होती है SI यूनिट। और सेंटीमीटर के अंदर हम देखें, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये होती है 3 इंटू 10⁸। 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगी 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, what will be the total active power in kilowatt consumed by the three phase delta connected system which is supplied by a line voltage of 230 volt when the value of phase current is 30 ampere and the current lag the voltage by 45 डिग्री। अगर करंट वोल्टेज से लैग करेगी 45 डिग्री तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगी, करंट अगर वोल्टेज से 45 डिग्री लैग करेगी तो यहाँ पर हम पावर निकाल सकते हैं P इक्वल टू 3 टाइम्स V फेज I फेज cos फाई। तो यहाँ पर होगा 3 इंटू वी फेज की वैल्यू 400 वोल्ट इंटू आई फेज की वैल्यू 70 इंटू कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी cos 45 डिग्री दे रखा है, यानी कि वी फेज आई फेज cos फाई की वैल्यू cos 45 दे रखा है। तो इससे हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 14.63 के आसपास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, determine the value of reactive power in VAR of circuit having power factor of 0.6 then the apparent power of circuit is 120 VAR। apparent power दे रखी है 120 VAR। sin फाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो sin फाई आ जाएगा यहाँ पर cos 5.6 है, sin फाई आ जाएगा 0.8। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं VI sin फाई, यानी रिएक्टिव पावर हम निकाल सकते हैं VI sin फाई। VI की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 120 इंटू sin फाई की वैल्यू 0.8, तो ये आ जाएगी 12×96 यानी कि 96। नेक्स्ट हम देखें, The transmission line consists of which of the following distributed constant। तो यहाँ पर हम देखें ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन कॉन्सिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट। तो कौन सी यहाँ पर वाइंडिंग के अंदर ट्रांसमिशन लाइन है वो होगी यहाँ पर। तो इसकी बात करें, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, सीरीज एंड शंट कैपेसिटेंस, ये यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है जो कि कॉन्सिस्ट होती है। Transmission line R, L, G, C are present all through the series capacitance not present in the transmission line. What we introduce in the line to increase the power transmission capability। नेक्स्ट हम देखें, for the transmission of same power, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सेम पावर के ट्रांसमिशन के लिए क्या करेंगे, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सेम पावर एसी लाइन रिक्वायर मोर कॉपर देन डीसी लाइन एसी। तो ट्रांसमिशन ऑफ सेम पावर के लिए हमें एसी लाइन की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर मोर कॉपर, एसी लाइन के लिए ज़्यादा कॉपर की जरूरत पड़ती है देन द डीसी लाइन एसी। द चार्जिंग करंट इन केबल, तो केबल के अंदर जो चार्जिंग करंट होती है, चार्जिंग करंट इन केबल लीड द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट अफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट अफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट अफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर लेइंग अंडरग्राउंड केबल। तो कौन सा मेथड है यहाँ पर जो कि अंडरग्राउंड केबल के लिए यूज किया जाता है, तो ये है हमारा ड्रॉइंग सिस्टम है, अंडरग्राउंड केबल के लिए किया जाता है। डायरेक्ट लेइंग है, ये भी अंडरग्राउंड केबल के लिए किया जाता है। और सॉलिड सिस्टम है, ये भी अंडरग्राउंड केबल के लिए किया जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई और कैन बी प्रोड्यूस बाई यूजिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई फ्रिक्शन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फेज करंट फॉर द बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। Determine the value of phase current for the balanced delta connected system when the value of line current is 8.7 एम्पियर। तो वैल्यू ऑफ लाइन करंट यहाँ पर 8.7 एम्पियर दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर फेज करंट की वैल्यू निकालनी है। तो फेज करंट की वैल्यू होती है लाइन करंट का √3 से डिवाइड कर देते हैं। लाइन करंट हमारी 8.7 डिवाइड बाई √3 कर दिया,
8.7 डिवाइड बाई √3 हो गया हमारा 5 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द टोटल पावर। नेक्स्ट हम देखें ऐसे कि यहाँ पर determine the total power consumed by the three-phase delta connected. Determine the total power consumed by three-phase delta connected system supplied by a line voltage of 230 volt. If the value of phase current is 30 ampere, current lag the voltage by 30 डिग्री। तो करंट लैग दी वोल्टेज बाई 30 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें 3 वी फेज आई फेज कॉस फाई के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, और यहाँ पर हमें निकालना है टोटल पावर कंज्यूम्ड बाई दी थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 फेज इंटू आई फेज की, पी फेज की वैल्यू हो जाएगी 230 इंटू आई फेज की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कॉस 30। तो ये वैल्यू होगी हमारी कितनी आएगी, 17.93 आंसर आ जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन की बात करें यहाँ पर, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन एब्जॉर्ब द रिएक्टिव पावर व्हेन फुल्ली लोडेड। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है, ट्रांसमिशन लाइन एब्जॉर्ब द रिएक्टिव पावर व्हेन फुल्ली लोडेड एंड जनरेट द रिएक्टिव पावर ऑन लाइट लोडेड। तो ट्रांसमिशन पावर क्या करती है, ट्रांसमिशन पावर और ट्रांसमिशन लाइन वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करती है जब वो फुल्ली लोडेड होती है, और यहाँ पर रिएक्टिव पावर जनरेट करती है जब वो लाइट लोडेड होती है। एक केबल हैज इंसुलेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, cable has a insulation of relative permittivity 2 if the insulation is repelled by one of the relative permittivity 4। तो यहाँ पर एक केबल है जिसके अंदर इंसुलेशन है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है 2, और अगर यहाँ पर इंसुलेशन को रिप्लेस कर दिया जाए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है 4, द कैपेसिटेंस ऑफ केबल विल बी बिकम। तो कैपेसिटेंस ऑफ केबल क्या बन सकता है, कैपेसिटेंस ऑफ केबल विल बिकम, जैसे सी की वैल्यू क्या होती है E0 डिवाइड बाई डी, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, परमिटिविटी 2 की जगह 4 हो जाती है, यानी कि C2 डिवाइड बाई C1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है परमिटिविटी है, अगर यहाँ पर 4 हो गई है 2 की जगह तो हम कह सकते हैं कि ये डबल हो जाएगा। दी वोल्टेज लेवल ऑफ सिंगल फेज सप्लाई टू रेजिडेंशियल कंज्यूमर। तो वोल्टेज लेवल क्या होता है सिंगल फेज सप्लाई का रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए, ये होता है 230 वोल्ट। दी वोल्टेज लेवल ऑफ सिंगल फेज सप्लाई टू रेजिडेंशियल कंज्यूमर इज अराउंड 230 वोल्ट। इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस होती है, इंडक्शन हीटिंग बेस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस होती है। इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। द लाइन करंट फॉर बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इज 10 एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लाइन करंट, यहाँ पर दे रखी है लाइन करंट फॉर द बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इज 10 एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फेज करंट। तो फेज करंट की वैल्यू क्या होगी, फेज करंट की वैल्यू होगी 5.77। केबल्स की बात करें यहाँ पर, केबल्स क्या है, केबल्स हैव इनबिल्ट कैपेसिटेंस टू जनरेट रिएक्टिव पावर एट बोथ लाइट एंड फुल लोड। तो यहाँ पर बात करें cables generate reactive power at light load as well as full load। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर the main consideration in designing distribution is, consideration है voltage drop at the distribution and electrical appliance are connected, those work on good efficiency at rated voltage condition। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं at distribution and electrical appliance are connected, those work on good efficiency at rated voltage condition।
द मेन एप्लीकेशन ऑफ इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस इज टू मेल्ट। तो मेन एप्लीकेशन क्या है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस की? मेन एप्लीकेशन है यहाँ पर इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस की, वो है नॉन फेरियस मेटल। द मेन एप्लीकेशन ऑफ इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस इज मेल्ट नॉन फेरियस मेटल। नेक्स्ट हम देखें, ए थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इज सप्लाइड बाई लाइन वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, एक थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम दे रखा है जो कि सप्लाई किया गया है लाइन वोल्टेज से 200 वोल्ट तक। ए थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, a three-phase delta connected system is supplied by a line voltage of 200 volt. The value of phase current is 30 ampere. Phase current की वैल्यू 30 एम्पियर है. What is the total power consumed by the system if the current lag the voltage by 30 डिग्री? अगर करंट लैग कर रही है वोल्टेज से बाई 30 डिग्री तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है टोटल पावर कंज्यूम्ड बाई दी सिस्टम। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड बाई दी सिस्टम क्या होगी, P इक्वल टू हो गया 3 इंटू वी फेज आई फेज कॉस फाई। तो यहाँ पर हो गया 3 फेज आई फेज कॉस फाई से ये लाइन में अगर बदले हम तो बी फेज को बदल सकते हैं अंडर रूट 3 टाइम्स बी एल आई एल कॉस फाई, या तो हम 3 वी फेज आई फेज कॉस फाई बोल सकते हैं, या लाइन वोल्टेज लाइन करंट के अकॉर्डिंग हमें बात दे रखी है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 VL IL कॉस फाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू वी फेज की वैल्यू क्या दे रखी है, फेज वोल्टेज यहाँ पर दे रखा है 200 वोल्ट, लाइन वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा लाइन वोल्टेज 200 वोल्ट N2 फेज करंट, ये फेज वोल्टेज है लाइन वोल्टेज नहीं, फेज वोल्टेज है, तो 30 हो जाएगा इंटू कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू क्या है, कॉस फाई एंगल हमें दे रखा 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री, तो इससे आ जाएगी 15.59, तो 15.59 आंसर हो गया। डिटरमाइन द रिएक्टिव पावर ऑफ थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हैविंग द लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट, लाइन करंट 40 एम्पियर एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 45 डिग्री। फेज डिफरेंस भी यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखें डिटरमाइन द रिएक्टिव पावर ऑफ द थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हैविंग द लाइन वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट, लाइन करंट 40 एम्पियर दे रखी है, फेज डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है वोल्टेज एंड करंट का 45 डिग्री। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू अंडर रूट 3 VL IL साइन फाई। तो इससे हो जाएगी वैल्यू अंडर रूट 3 इंटू VL की वैल्यू यहाँ पर 400 है, इंटू IL की वैल्यू है यहाँ पर 40, इंटू साइन फाई की वैल्यू साइन 45 डिग्री है, तो ये आ जाएगी 19.6 वैल्यू हो गई। डिटरमाइन द एवरेंट पावर ऑफ सर्किट इफ द सर्किट हैज द पावर फैक्टर ऑफ 0.8। तो यहाँ पर हम बात करें डिटरमाइन द एपरेंट पावर ऑफ सर्किट इफ द सर्किट हैव पावर फैक्टर ऑफ 0.8 एंड द रिएक्टिव पावर ऑफ सर्किट इज 60 VAR। रिएक्टिव पावर ऑफ सर्किट क्या होगा, 60 VAR दे रखा है। तो यहाँ पर हम बात करें डिटरमाइन द एपरेंट पावर ऑफ सर्किट इफ द सर्किट हैव द पावर फैक्टर ऑफ 0.8 एंड द रिएक्टिव पावर ऑफ सर्किट इज 60 VAR। तो रिएक्टिव पावर ऑफ सर्किट 60 VAR दे रखा है, तो एस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एपरेंट पावर। तो कैसे निकालेंगे, VI दैट इज इक्वल टू VAR डिवाइड बाई साइन फाई। तो VAR डिवाइड बाई साइन फाई या फिर हम बोल सकते हैं P डिवाइड बाई कॉस फाई, इससे भी हम एक्टिव पावर एपरेंट पावर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पावर की रिएक्टिव पावर कितनी दे रखी है, 60 डिवाइड बाई साइन फाई की वैल्यू क्या दे रखी है, सर्किट हैविंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8, तो पावर फैक्टर 0.8 है तो साइन फाई की वैल्यू आएगी 0.6, तो ये आ जाएगी 100 के आसपास आंसर, यानी कि वैल्यू होगी हमारी 100 के आसपास, यानी एपरेंट पावर होगी 100 के आसपास। 100 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, दी बिल्डिंग हैज 3 फ्लोर, ईच फ्लोर हैज 4 फैन of 50 watt, operate 12 hours a day, and one air conditioning of 3000 watt that operate for 2 hours per day. In the month of June, determine the energy consumed of building। तो यहाँ पर हम देखें 3 फ्लोर दे रखे हैं, ईच फ्लोर में 4 फैन है, तो ईच फ्लोर में 4 फैन है तो 4 फैन लगा दिए हमने।
कितने वाट का है? एक 50 वाट का है। कितने घंटे चलते हैं? 12 घंटे चलते हैं। और इसी तरीके से ये 3 फ्लोर हैं, तो एक फ्लोर का काम हो गया, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 फ्लोर हो गया, प्लस के 3000 की एसी है और 2 घंटे चलती है, और डिवाइड बाई 1000, और ये कितने दिन तक चलता है? जून का महीना 30 दिन का होता है, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 756 किलोवाट हमारे यहाँ एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे द मेन एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम इज। तो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का ओवर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम मेन एडवांटेज क्या है? ये मेन एडवांटेज है लेस लॉसेज इन द ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो लेस लॉसेज यहाँ पर होते हैं ट्रांसमिशन में, लॉन्ग डिस्टेंस की आर में। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट लोअर वोल्टेज लाइन फीडिंग एरिया ऑन द आइदर साइड ऑफ मेन ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड। नेक्स्ट लोअर वोल्टेज लाइन फीडिंग एरिया ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन। तो मेन ट्रांसमिशन लाइन ये होगा यहाँ पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन। द नेक्स्ट लोअर वोल्टेज लाइन फीडिंग एरिया ऑन द आइदर साइड ऑफ मेन ट्रांसमिशन लाइन इज सेकेंडरी ट्रांसमिशन। द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मेन सोर्स क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मेन सोर्स है वाटर का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यूज्ड एज ए सोर्स। नेक्स्ट देखें, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड बाई। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है? मेगा ओम के द्वारा इसको इंसुलेशन रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस किया जाता है। 85 के अंदर बात करें, विच टाइप ऑफ फैन इज यूज्ड बिटवीन द डस्ट कलेक्टर एंड चिमनी इन थर्मल पावर प्लांट। तो कौन सा टाइप का फैन है यहाँ पर यूज किया जाता है डस्ट कलेक्टर और चिमनी थर्मल पावर प्लांट के अंदर यहाँ पर? तो ये हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट हम यूज करते हैं, डक्ट कलेक्टर एंड चिमनी इन दी थर्मल पावर प्लांट, ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन इज लोकेटेड बिटवीन द डक्ट कलेक्टर एंड चिमनी। द आइडियल मेथड ऑफ हीटिंग प्लास्टिक इज। तो आइडियल मेथड क्या है हीटिंग प्लास्टिक का? आइडियल मेथड ऑफ हीटिंग प्लास्टिक इज डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। Plastic are dielectric or insulating material, so the dielectric heating is used to heat them. For three-phase system, calculate the instantaneous voltage of phase by if the instantaneous voltage of other two phase are plus 70 watt and minus 50 watt respectively. तो यहाँ पर हम बात करें बी आर प्लस बी एस प्लस वी आर बाई वी के अकॉर्डिंग बात करें, बी आर प्लस वी वाई प्लस वी वी इक्वल टू हो गया 0। तो सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हमें निकालना है, ये है हमारा सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हो जाएगा हमारा बी आर प्लस के 70 माइनस के 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया वी आर प्लस के 20, तो वी आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20 माइनस 20 के आसपास आंसर आ जाएगा, तो ये माइनस 20 आंसर होगा। सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यहाँ पर क्या होता है, अगर हमें कैलकुलेट करना है थ्री फेज सिस्टम के अंदर, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ फेज वाई इफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ अदर टू फेज का 70 और 50 है, तो इसके अकॉर्डिंग वी आर वी वाई वी वी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 के इक्वलेंट होगा सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें, जैसे for the figure shown below, the power consumed in load is 345 watt. What is the value of line current? Power consumed in the load is 345 watt. तो लाइन करंट की वैल्यू क्या होगी? तो लाइन करंट की वैल्यू यहाँ पर हम देखें तो लाइन करंट की वैल्यू होगी पावर हमारी होती है पावर इक्वल टू वी फेज स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो पावर होगी हमारी
पावर कंज्यूम्ड बाय इन दी लोड इज 345 वाट, तो 345 हो गया, और 3 इंटू वी फेज स्क्वायर हो गया हमारा 200 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1। R1 की वैल्यू क्या है 45 डिवाइड बाई R1, ये हो गया 345 की वैल्यू। इफ दी लोड इज 345 वाट, तो लोड हमारा दे रखा है 345 वाट, हमें वैल्यू निकालनी है करंट की। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया है यहाँ पर 3 इंटू 200 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर, यानी वी फेज स्क्वायर डिवाइड बाई R1 से हमने पावर निकाल ली। अब यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, R1 इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 345, 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई 345, क्योंकि ये 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगी पावर इक्वल टू 3I² इसके अकॉर्डिंग होगी। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू 345 इंटू 345, क्योंकि पावर भी हमारी 345 है, डिवाइड बाई 3R1 होगा, तो डिवाइड बाई 3R1, तो R1 की वैल्यू क्या है 200 का स्क्वायर, तो इससे आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू क्या आएगी 1 एम्पियर, आई की वैल्यू आएगी, तो आई एम की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें, विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर रिलायबल है, तो यहाँ पर है रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन, रिंगमैन सिस्टम है, रिंगमैन सिस्टम इज मोर रिलायबल देन द रेडियल एंड ट्री सिस्टम, रेडियल और ट्री सिस्टम में रिंगमैन सिस्टम है वो मोर रिलायबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग पावर फैक्टर सिस्टम, तो कौन सा यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर सिस्टम है। लीडिंग पावर फैक्टर सिस्टम की बात करें तो अंडरग्राउंड केबल है, यहाँ पर अंडरग्राउंड केबल हैज इनवर्ट कैपेसिटर इन लीडिंग पावर फैक्टर सिस्टम। द मेटालिक शीथ इज यूजुअली मेड ऑफ, मेटालिक शीथ किसकी बनी होती है, मेटालिक शीथ इज यूजुअली मेड ऑफ लीड और एल्युमिनियम, तो मेटालिक शीथ यहाँ पर लीड और एल्युमिनियम की बनी होती है। द फैक्टर ऑन विच अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड ऑन, फैक्टर ऑन विच अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड ऑन, तो फैक्टर जिसकी फैक्टर ऑन विच अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड ऑन, तो जिस पर अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड होती है वो कौन सा फैक्टर है, कंडीशन ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर कंट्रोल ऑफ सॉइल एंड टेम्परेचर ऑफ सॉइल, ये यहाँ पर कंडीशन होती है। फैक्टर ऑन विच अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ सॉइल, मॉइस्चर कंट्रोल सॉइल एंड टेम्परेचर ऑफ सॉइल। इट इज डिजायरेबल टू ऑपरेट द आर्क फर्नेस एट पावर फैक्टर ऑफ, तो ये डिजायरेबल है यहाँ पर, इट इज डिजायरेबल टू ऑपरेट द आर्क फर्नेस एट पावर फैक्टर ऑफ, तो पावर कितने पावर फैक्टर पर ये ऑपरेट कर सकता है, यहाँ पर ये है 0.707 लैगिंग पावर फैक्टर पर ये ऑपरेट कर सकता है। Which of the following is not correct about the delta connected system three phase circuit? Which of the following is not correct about the delta connected balanced three phase circuit? तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस थ्री फेज सर्किट के अंदर यहाँ पर नहीं है, वो कौन सा है, इट इज 4 वायर सिस्टम। थ्री फेज सर्किट के अंदर यहाँ पर 4 वायर सिस्टम है जो कि डेल्टा कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एपरेंट पावर ऑफ बैलेंस थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। बैलेंस थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, बैलेंस थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन के लिए √3 VL IL है, √3 VL IL, ये है एक्सप्रेशन फॉर द बैलेंस थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। VL यहाँ पर RMS लाइन वोल्टेज होगा और IL है यहाँ पर RMS लाइन करंट होगा। VL यहाँ पर RMS लाइन वोल्टेज, RMS